नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ETFM यानी ETF एंड मोर में। हमेशा की तरह हम आज फिर से आपके पास हाजिर हैं अपना नया एनालिसिस वीडियो लेकर। और इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करते हैं सिर्फ ETF की। और ये हमारा जो चैनल है ये सिर्फ ETF के लिए ही डेडिकेटेड है। और इसके अंदर हम लोग ट्रेड करने के नए नए स्ट्रैटेजीज़ और डेली एनालिसिस इस बात का लेके आते हैं कि सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि फ्यूचर इंडेक्स में FII, DII, प्रो एंड पब्लिक की क्या पोजीशंस हैं। दूसरे वाले एनालिसिस में हम लोग देखते हैं कि कौन से ETF में सबसे ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज के साथ साथ सबसे ज़्यादा पैसा लगा है। और तीसरा वाला जो एनालिसिस हम करते हैं वो है कि निफ्टी के कंपैरिजन में हमारा जो सिलेक्टेड ETF का यूनिवर्स है उसमें से कौन से ETF सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं और कौन से खराब परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अपना टेलीग्राम चैनल भी दिखा देना चाहता हूं, जो कि आपको देख लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ETF में ही ट्रेड करते हैं और ETF में ट्रेड करने के लिए आपको सबसे बेस्ट ETF का चुनाव करना पड़ेगा। और चुनाव आपको नहीं करना पड़ेगा, हमने पहले ही आपके लिए कर रखा है। और आप जैसे ही यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आएंगे तो यहाँ पर आपको ये पिंड कमेंट में, ये जो पिंड कमेंट है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि हमारा ETFM का एक ETF का लिस्ट है, यूनिवर्स बनाया हुआ है। आप इसको यहाँ पर फाइंड कर पाएंगे और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि चुनिंदा ETF के नाम हैं। और नाम के साथ साथ हमने इसमें यह भी बता रखा है कि कौन से ETF में आप अपने जो बचे हुए कैपिटल हैं जो कि अभी इन्वेस्ट आपने नहीं किए हैं उसको भी पार्किंग कर कर आप FD से ज़्यादा रिटर्न हासिल कर पाते हैं, जबकि वो कोई ETF में आपका इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं हो पाया है। ठीक है, तो उस ETF को, उस पैसे को भी हम लोग ब्रोकर के पास नहीं छोड़ते हैं, हम लोग बॉन्ड में निवेश करते हैं। तो कौन से बॉन्ड में करते हैं तो वो यहाँ पर मेंशन होगा। और लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पर कोई एक ETF है और बार बार मुझे सवाल आते हैं कि लॉन्ग टर्म कौन से ETF में किया जाए। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी मैंने बता रखा है 3% की गिरावट पर एवरेज करने वाले और 3% पर ही प्रॉफिट बुक करने वाले ETF भी हैं। और ऐसा ही 5% के हिसाब से भी है और 5% और 10% के हिसाब से भी हैं। तो आप फटाफट आकर यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी फैमिली में शामिल हो जाइए और चलिए साथ में ट्रेड करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे ये ETFM चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और जब भी आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा, क्योंकि मेरा जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और यह ऐसा एनालिसिस किसी भी और चैनल पर नहीं अवेलेबल है। तो आप बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा ही मिलती रहे और जल्दी से जल्दी मिल जाए और आपको सर्वप्रथम जानकारी हासिल हो। तो चलिए हम अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। तो देखिए ये है हमारा FII, DII, प्रो एंड पब्लिक का डेटा एनालिसिस करने की शीट। और इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि ये है हमारे 5 दिनों का डेली चेंज का डेटा, ये है शॉर्ट का डेटा, ये है लॉन्ग का डेटा, ये है डेट्स। तो डेट के अंदर आप देख पा रहे हैं कि डेट 1 में 26/9/2024 यानी 26 सितंबर 2024 की डेट है, जो कि आज है और आज बृहस्पतिवार का दिन है। तो ये वाला हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आज जो क्लाइंट, ये आप क्लाइंट का डेटा देख पा रहे हैं जो कि यहाँ पर है। क्लाइंट मतलब पब्लिक। मार्केट में 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक होता है FII, DII, प्रो एंड पब्लिक। तो पब्लिक को ही हम लोग क्लाइंट के नाम से जानते हैं और ये है क्लाइंट का डेटा आपकी स्क्रीन पर। तो आप देख पा रहे हैं कि आज पब्लिक ने थोड़ा बहुत माल बेचा है, कोई खास एक्टिविटी आज पब्लिक की तरफ से हुई नहीं है। और इनका जो डेली चेंज बन के आया है वो है -0.04% और इनका लॉन्ग पोजीशन रह गया है 34.47 इनका लॉन्ग पोजीशन बच गया है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारे काम का सिर्फ ये लॉन्ग पोजीशन और ये डेली चेंज वाला डेटा है और हम लोग आगे बढ़ते हैं। DII ने आज माल बेचा है और इनका जो डेली चेंज हो गया है वो है -1.180% और इनकी जो लॉन्ग पोजीशन है वो है 39.28% की। आगे बढ़ते हैं। FII अपने बाइंग के एकदम टॉप पर है अभी के समय, इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी एकदम चकाचक ऊपर बढ़ते जा रहा है और किसी को रोके से भी नहीं रुक रहा है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये 4.56% प्लस में इन लोगों ने खरीदारी की है। और कल का डेटा भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इन्होंने 3% एग्जैक्ट की खरीदारी की थी। तो ये जमकर खरीदारी कर रहे हैं और आज इनका जो लॉन्ग पोजीशन बन रहा है वो प्राय 80 के पास है, जो कि है 79.89%।
ये आप देख रहे हैं प्रो का डेटा, और ये प्रोप्राइटरी फर्म्स जो होती हैं, जैसे कि हमारा जीरोधा भी उन्हीं में से है और एंजल वन भी उन्हीं में से है, और कुछ एक और कंपनियां हैं जिनके नाम बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर ले नहीं पाऊँगा। तो ये ऐसी कंपनियां होती हैं, और इसमें से आप देख पाते हैं कि इनका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही फ्रीक्वेंट है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंटली ये लोग का चेंज हो जाता है, और यहाँ पर आज देख पा रहे हैं आप कि इन लोगों ने प्लस 7.32% की खरीदारी आज की है, और जबकि आप देख पा रहे हैं कि कल वाले दिन इन लोगों ने माइनस 7.11% की बिकवाली की थी। तो ये बहुत ही तेज़ इन्वेस्टमेंट करके और उस सौदे को काट देते हैं, और ये शॉर्ट स्विंग्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं। तो अचानक से इनका डेटा भी चेंज होता रहता है, और इसी को हम लोग डेली इस वीडियो में ट्रैक करते हैं। तो इनकी जो लॉन्ग पोजीशन है वो है 37.81%। और अब हम देखेंगे कि कौन से ETFs में सबसे ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज आया है, और उसके साथ ही साथ उसमें कितना ज़्यादा पैसा लगा है वो हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे। तो दोस्तों, ये आप जो सामने देख रहे हैं ये है हमारी डेली डिलीवरी डेटा और बाइंग वैल्यू के डेटा को रीड करने वाली एक शीट, ठीक है। तो इसी से हम लोग एनालिसिस करते हैं कि कौन से ETF में सबसे ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज के साथ साथ कितने ज़्यादा पैसे लगे हैं, और कल के लिए चुनने में हमें मदद होती है इसमें कौन सा ETF कल के लिए बेस्ट होगा। तो ये है हमारा ETF का नाम, और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं डेट 1, डेट 2, डेट 3, डेट 4, डेट 5, और इसके नीचे आप देख पा रहे हैं कि ये है हमारा डिलीवरी का डेटा। ये डिलीवरी कितने परसेंटेज उठाई गई है आज पर्टिकुलर ETF में, तो उसका यहाँ पर डेटा आप देख पा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए हमारे लिए जो ज़रूरी है वो है डेट 1 के अंडर में आने वाला डेटा, जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, और ये है डेट 1 का डेटा, ठीक है। ये है ETF के नाम। ETF के सामने जो डेटा आपका आएगा वही उसकी डिलीवरी परसेंटेज होगी, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा राइट की तरफ चलें तो यहाँ पर फिर से अपना ETF का जो नाम है वो फिक्स जगह पे ही रह जाता है, और यहाँ पर हमारा डेटा चेंज होकर ट्रेडिंग वैल्यू का डेटा यहाँ पर सामने आ जाता है राइट स्वाइप करने से। और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये है पिछले 5 दिनों का, आज को मिलाकर पिछले 5 दिनों का डेटा, और ये वाली है डेट 1 जो कि आज की डेट है उसका डेटा है यहाँ पर, और लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन का डेटा जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा, ठीक है। और दूसरी बात कि इसके अंदर ये जो डेटा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये है लाख में, ना कि करोड़ में। तो आप जो अभी मार्किंग किया हुआ जो 206.86 आप देख पा रहे हैं, इसको हम लोग ऐसे रीड करेंगे 2,06,86,000 रुपये, ठीक है। और ये जो 557.2 इस यहाँ पे जो देख पा रहे हैं इसको हम लोग रीड करेंगे 5,57,20,000 रुपये, ठीक है। तो अब हम इसको फ़िल्टर करने वाले हैं, और फिल्टर इस प्रकार करेंगे कि ये वाला जो आज वाला जो डेटा है ये पिछले 4 दिनों के मुकाबले, पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले ज़्यादा होना चाहिए, तभी यहाँ पर वो ETF नज़र आए, बाद बाकी सब गायब हो जाएं, ठीक है। तो हम इसको फ़िल्टर कर लेते हैं, और साथ ही साथ हम ये वाला जो डेट 1 का जो डिलीवरी का डेटा है जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे डेट 1 के अंडर में, और इसको हम लोग शॉर्ट कर लेंगे ज़्यादा से कम की ओर। तो हम ये वाला पहले परफॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये डेट 1 के अंडर में जो डिलीवरी परसेंटेज का डेटा है उसको हम लोगों ने शॉर्ट कर लिया है ज़्यादा से कम की ओर। तो अब हम देखेंगे कि इसमें मिनिमम 70% का डेटा किस में आया है। कम से कम 70% एक ETF में डिलीवरी परसेंटेज हम कंसीडर करते हैं कि वो जो ETF है वो आज अच्छा खासा चला है और कल के लिए बेहतर हम उसको मानते हैं। तो हम लोग मेक इन इंडिया से शुरू करते हैं। मेक इंडिया जो ETF है ये बहुत ही बढ़िया ETF है, और इसको हम लोगों ने अपनी ETFM की ETF यूनिवर्स में इसको शामिल किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेक इंडिया ETF का नाम है, और ये है डेट 1 जो कि आज 26 सितंबर 2024 है, और इसके अंडर में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेक इंडिया के सामने आपको 67.41% का डेटा नज़र आ रहा है जो कि इसकी डिलीवरी परसेंटेज है। तो 67.41 को हम लोगों ने क्यों चूज़ किया, क्योंकि अब ये एक अच्छा ETF है, हम लोग शुरुआत यहीं से करेंगे, और ये 70% के आसपास की डिलीवरी पोजीशन है। तो अब हम बस देर ना करते हुए इसको राइट स्वाइप करते हैं और इसके सामने ले आते हैं अपना ट्रेडिंग वैल्यू का डेटा कि इसमें कितने पैसे लगे हैं आज की डेट में, ठीक है। आशा करता हूँ आपको स्क्रीन पर पूरा नज़र आ रहा होगा, और ये है ETF का नाम। और अब हम जैसे ही ऊपर ऊपर बढ़ते जाएंगे वो डिलीवरी पोजीशन बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसको हम लोगों ने शॉर्ट कर रखा है ज़्यादा से कम की ओर। तो हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो इसीलिए वो डिलीवरी परसेंटेज भी हमारे ऊपर जाने से बढ़ता ही चला जाएगा।
ठीक है, तो ये है ETF का नाम और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है आज की जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू इसमें आई है और ये है 4 दिनों का पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन का डेटा। ठीक है, ये सारा लाख में है, ये करोड़ में नहीं है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो थोड़ा सा इसको आगे पीछे करके देख लीजिए वीडियो को, और अगर मेरे ज़्यादा बोलने से अगर आपको बोरियत महसूस हो रही है तो इसका कुछ कर नहीं सकते, ये मैं रोज़ बताता हूँ आपको और ज़्यादा बोलने की आदत है मुझे और ये बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, तो इसीलिए आपको इतना समझाना मुझे पड़ता है डेली। और नए साथियों को मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आप बहुत बड़ी चीज़ को मिस कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार का एनालिसिस सिर्फ हम ला रहे हैं यूट्यूब पर, और आगे आने वाले समय में हम ये वाला तो प्रोग्राम लाएंगे ही लाएंगे कि जो 9 से 9:30 के बीच में हम लोग लाते हैं, और साथ ही साथ हम प्री मार्केट भी एनालिसिस करके आपको देंगे अगर आप चाहेंगे तो, अगर आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहा तो। ठीक है, तो मेहनत तो बहुत करनी पड़ रही है, इसको अप्रिशिएट कीजिए प्लीज़, ये आप ही का दायित्व है, और भाई की हेल्प कीजिए और चैनल को ग्रो करने में अपना योगदान दीजिए। और जिन लोगों ने पहले ही सब्सक्राइब कर दिया है तो उनको कोटि कोटि धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे। तो मेक इंडिया में आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1,91,56,000 रुपये लगे हैं, जो कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले सबसे ज़्यादा हैं, और इसमें आप पहले ही देख चुके हैं कि इसमें लगभग 70% की डिलीवरी पोजीशन बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, ईवी इंडिया को ले लेते हैं, और ईवी इंडिया में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इसमें 2,22,35,000 रुपये लगे हैं, और जो कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले सबसे ज़्यादा हैं। तो हम लोगों ने इस सीट को ऐसे ही फिल्टर कर रखा है कि इसमें आज के दिन जो सबसे ज़्यादा खरीदारी जिसमें हुई है और पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले, तो सिर्फ वही ETF आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बाद बाकी यहाँ पर हाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, मस्ट टॉप 50 और US वाले स्टॉक में आज US वाले ETFs में आपने आज देखा होगा मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल थी और इसको बहुत ज़्यादा बाइंग किया गया है। मेरे पास ये ऑलरेडी है, और डिस्क्लेमर मैं आपको दे देना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है, यहाँ पर ख़रीदने या बेचने की कोई राय हमारी नहीं समझी जाए, और अगर आपको कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना हो तो वो आपके स्वयं के रिसर्च और विवेक बुद्धि का यूज़ कर आप कीजिएगा, और मेरे कहने से कुछ भी खरीदने या बेचने की आवश्यकता नहीं है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लीजिएगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ठीक है, यहाँ पर खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है हमारी तरफ से, ये क्लियरली मैं हर वीडियो में बताता हूँ, मेरे कहने से खरीदने या बेचने की आवश्यकता आपको नहीं है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है, और हम यहाँ पर सिखाते हैं कि कैसे ETF को चुना जाए, कल के लिए अच्छा माना जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसा देख रहे हैं कि मस्ट टॉप 50 में आज 2,47,17,000 रुपये लगे हैं, और जो कि पिछले जो 4 ट्रेडिंग सेशन है उसमें से किसी में भी इतने पैसे नहीं लगे हैं। और ये वाला आप देख पा रहे हैं कि इसमें बढ़ते हुए क्रम के अंदर पैसे लगे हैं, और बढ़ते हुए क्रम में पैसा लगना ये बहुत ही शानदार बात है। डिलीवरी परसेंटेज भी इसमें लगभग 70 के ऊपर ही लगा है, क्योंकि हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं और डिलीवरी परसेंटेज को हम लोगों ने शॉर्ट कर रखा है ज़्यादा से कम की ओर, तो हम लोग नीचे से ऊपर बढ़ रहे हैं तो डिलीवरी परसेंटेज ऑटोमेटिक बढ़ेगा। एमओ क्वालिटी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 8,72,000 रुपये इसमें लगे हैं, जो कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले कहीं ज़्यादा हैं। तो ये छोटा ETF है, हम लोगों ने इसको कवर नहीं कर रखा है। हमारी ETF की जो लिस्ट है वो सिलेक्टेड ETF की लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, और ज्वाइन करने के बाद आप एंजॉय कीजिए। हमारा जो ETF का लिस्ट है उसको आप अपने वॉच लिस्ट में सेट कर लीजिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा चुनिंदा ETF हैं और उनसे पूरे मार्केट को आप कवर कर पाएंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आपको अगर बाद में मेहनत नहीं करनी पड़े, इसीलिए हम लोगों ने आपके लिए ये सुविधा बना दी है। हैंसेंग बीज ये हमारे ETFM के ETF यूनिवर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन हम लोग इसका डेटा भी डेली देख पा रहे हैं कि इसमें लगातार बढ़ते हुए क्रम में पैसा लग रहा है, और आज इसमें 18,54,47,000 रुपये लगते हुए नजर आए हैं, और ये अचानक से ही लगभग 2-4 दिनों से हमारे सामने आ रहा है, और इसमें गतिविधियां चालू हो गई हैं। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि 18,54,47,000 रुपये जो लगे हैं वो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। और एक बात और देखने की है कि इसमें बढ़ते हुए क्रम में, फिर से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बढ़ते हुए क्रम में इसमें पैसा लग रहा है। तो आइए एक बार इसकी डिलीवरी पोजीशन भी हम लोग देख लेते हैं। हम लोग राइट को स्वाइप करेंगे, लेफ़्ट को स्वाइप करेंगे, और लेफ़्ट वाले डेटा में डेट 1 का जो डेटा है उसको हम यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये है हैंसेंग बीज, और यहाँ पर है डेट 1, और ये है डिलीवरी का डेटा, जो कि 77.48% का आया है।
वापस से राइट साइड की ओर जा रहे हैं और प्लीज़ बोर मत होइएगा, और बोरिंग चीज़ों से ही पैसा बनता है, मैं ये हर वीडियो में आपको बताता हूँ और बोर होने की ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है और इसको लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिएगा। अगर ज़्यादा जल्दी है तो आपको स्पीड बढ़ा लीजिए अपने वीडियो की, और वैसे भी मैं अपने जो अपलोड करते समय इसको 1.25% से स्पीड को बढ़ा देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो वीडियो की लंबाई से आप घबराइए मत, और ये इंपॉर्टेंट डेटा आपके सामने है। स्मॉल कैप बहुत ही अच्छा ETF है, और इसमें स्मॉल कैप 250 के जो स्टॉक हैं उसमें से क्वालिटी के जो 100 स्टॉक हैं वो ये ETF कवर करता है, और इसमें आज 5,43,02,000 रुपये लगे हैं, और ये है पिछले 4 दिनों का डेटा। आगे बढ़ते हैं। टेक नाम का एक छोटा ETF है जिसको हम अपनी लिस्ट में कवर नहीं करते हैं, लेकिन हम डेटा पढ़ लेते हैं इसका। तो टेक में आज लगा है 24,71,000 रुपये, और ये भी बढ़ते हुए क्रम में है। ये निफ्टी IT पर आधारित है। निफ मिड 150, इसमें भी 19,99,000 रुपये लगे हैं। हेल्थ ADD, ये बहुत छोटा ETF है, इसको हम लोग अभी के लिए इग्नोर करते हैं, और अगर कोई बैकग्राउंड नॉइस आ रही है दोस्तों तो उसका कुछ हम कर नहीं सकते, और इसको आप इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। वीडियो को लाइक किए बगैर मत चले जाइएगा दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा करके लोग हमारे सिर्फ वीडियो को देख के चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, बेल आइकन नहीं दबाते और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को मिस करते हैं। तो आप प्लीज़ ये गलती मत कीजिएगा। आप जल्दी से जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा, और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। और प्रचार मेरे मुंह से ही करना पड़ेगा, क्योंकि और तो कोई आएगा नहीं मेरा प्रचार करने को, ठीक है। तो आप प्लीज़ बात को समझिए और हमको ग्रो करने में मदद कीजिए। निफ्टी 20 का आप अपनी स्क्रीन पर डेटा देख पा रहे हैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इतना बड़ा अमाउंट इसमें लगा है कि 363,12,43,000 रुपये इसमें आज लगे हैं निफ्टी 20 में, ठीक है। तो निफ्टी पर जम के पैसा लगाया जा रहा है, और FII भी जमकर इसमें खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी FII अपनी स्विंग को पूरी करता है, स्विंग का मतलब आपने जैसे हमारा फ्यूचर इंडेक्स का जो डेटा देखा है उसके अंदर आपने पाया होगा कि लगभग 80% के आसपास इनकी लॉन्ग पोजीशन अभी हो गई है, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी पोजीशन अभी फ़िलहाल उन्होंने कम करके रखी है। और सबसे ज़्यादा टॉप पर अभी बाज़ार को ले जाने वाले जो पार्टिसिपेंट हैं उनका नाम FII ही है, ठीक है। तो मोटा पैसा उनके पास ही है, और मोटा पैसा तो देखिए एक्चुअली DII के पास भी है। DII के पास वो पैसा होता है जो हम लोग SIP के लिए विभिन्न कंपनियों को हम लोग जो पैसा देते हैं हर महीने। आपकी भी शायद म्यूचुअल फंड में कहीं पे SIP चल रही होगी दर्शकों की, तो वो पैसा DII के पास होता है, और DII ही वो हैं जो आपसे जो SIP का पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके पास भी लगभग 20,000 करोड़ से ज़्यादा की हर महीने SIP का पैसा जमा हो जाता है, और उनके पास भी पैसा की कोई कमी है नहीं। और लेकिन मैं जो बता रहा था आपको कि FII जो पीक लेवल पर पहुंच चुका है, अब वो कभी भी अपनी पोजीशंस को काटेगा, और ऐसी संभावना है कि वो अपनी पोजीशंस को काटेगा क्योंकि वो पीक पर पहुंच चुका है, और जब भी वो पोजीशंस को काटता है तो वो बेचेंगे और पब्लिक उसको खरीदेगी। तो ऐसा आप समझ के चलिए। तो यही सिस्टम अभी पिछले 3 सीज़न से चलता आ रहा है, ठीक है। तो अभी खरीदारी मैं इसीलिए नहीं कर रहा हूँ, मेरे बारे में भी आपने देखा होगा कि मैं खरीदारी अभी नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टेड हूँ, और जो मेरा बाकी का जो बचा हुआ पैसा है वो ज़्यादा करके मैंने बाहर निकाल लिया है, और अपने ब्रोकर के खाते में नहीं रखकर उसको मैंने LT गिल्ट 20 में इन्वेस्ट करके रखा है, ताकि मेरे को FD जितना तो रिटर्न मिलता ही रहे, ठीक है। तो ये होगी चर्चा अलग बात की, और हम लोग अपने विषय पर वापस लौटते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी 20 में बहुत सारा पैसा लगा है। तो निफ्टी 20 को तो आप कभी भी ले सकते हैं, अगर ये नीचे जाए तो इसको आराम से आप इसको एवरेज कर पाएंगे, और इसमें बहुत बड़ा एक अमाउंट लगा है। तो नोट करके रखिए, और बिना चिंता के हम लोग इसको एवरेज कर पाएंगे, क्योंकि ये ब्रॉडर मार्केट का सबसे बेस्ट ETF है भारतीय बाजार का, और जो कि निफ्टी 50 पर हमारे बेंचमार्क इंडाइसिस पर ये निवेश करता है। आगे बढ़ते हैं। NV2020, इसमें 41,30,000 रुपये लगे हैं। मल्टी कैप में भी आज हमेशा से ज़्यादा पैसा लगा है, जो कि है 76,03,000 रुपये। ये रिसेंटली ही लॉन्च हुआ था, और इसके बारे में हम लोगों ने वीडियो पहले ही बना रखा है। अगर आपके पास समय हो तो प्लीज़ वीडियो के एंड में मैं इसका लिंक दे दूंगा, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि मल्टी कैप की बारे में आपको पूरे विषय की जानकारी हो जाएगी उस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है।
तो इसमें 76,03,000 रुपये लगे हैं, जो कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं। CPSE ETF, इसको भी हम लोगों ने अपनी ETFM की ETF जो यूनिवर्स है उसमें शामिल कर रखा है। CPSE ETF बहुत ज़्यादा ट्रेड होने वाला एक ETF है, इसमें वॉल्यूम भी बहुत हाई फाई होता है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 93,14,62,000 रुपये लगे हैं और पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें बढ़ते हुए क्रम में पैसे लग रहे हैं। आप इसमें नोटिस करिएंगे कि यहाँ पर 44 करोड़, फिर 49 करोड़, फिर 60 करोड़, फिर 73 करोड़ और अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 93,14,62,000 की इसमें बाइंग हुई है। तो साथ ही साथ हम लोग आगे नहीं बढ़कर हम लोग पहले ही इसका डिलीवरी पोजीशन एक बार चेक कर लेते हैं। ये निश्चित ही बात है कि हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो इसका डिलीवरी पोजीशन बढ़ा हुआ ही मिलेगा। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि इतना पैसा तो लगा है और पैसा लगने के साथ साथ इसमें फंटास्टिक एक डिलीवरी पोजीशन की परसेंटेज यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो कि है 85.73% की, ठीक है। तो गजब की डिलीवरी पोजीशन और गजब का इन्वेस्टमेंट, ये है CPSE ETF। तो आप इसको नोट करके रखिए। आगे बढ़ते हैं मोन Q50। इसको हम लोग ट्रेड नहीं करते क्योंकि इसमें वॉल्यूम की थोड़ी कमी है और ये US बेस्ड एक ETF है जो कि इंडियन मार्केट में ट्रेड होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि 3,65,37,000 रुपये इसमें लगे हैं और पहले कभी 4 ट्रेडिंग सीजन में इतने पैसे इसमें लगे नहीं हैं। तो इसमें बस खाली वॉल्यूम की कमी है, बाकी ये स्विंग्स भी बहुत अच्छे देता है। तो इसको हम लोग अभी ट्रेड नहीं करते क्योंकि ये हमारी लिस्ट में हम लोगों ने शामिल नहीं कर रखा है। कॉमो आई ETF, और ये जो ETF है इसने पिछले कई दिनों में बहुत ही ख़राब प्रदर्शन किया है निफ्टी के कंपैरिजन में, और इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि बढ़ते हुए क्रम में पैसे लगे हैं और आज इसमें लगे हैं 1,35,84,000 रुपये, ठीक है। तो इसको भी आप नोट करके रखिए, ये अपना स्विंग को पूरा कर रहा है और बॉटम आउट शायद हो चुका है। बाकी हम चार्ट पर देख के इसकी चर्चा करेंगे। टाटा सिल्वर एक बहुत ही अच्छा ETF है और इसको हम लोग सेकेंडरी ETF के रूप में यूज़ करते हैं सिल्वर के ट्रेडिंग के लिए। कभी शॉर्ट स्विंग खेलना हो गया तो इससे हम लोग शॉर्ट स्विंग भी कर लेते हैं, जबकि हम सिल्वर बीज को छेड़ना नहीं चाहते और उसको चलाए रखने चाहते हैं और इसमें शॉर्ट स्विंग्स लेना चाहते हैं, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं। बाकी इसको भी हम लोगों ने लिस्ट में शामिल नहीं कर रखा है और लिस्ट कहाँ मिलेगी आपको मालूम है, मैं बार बार नहीं बताऊँगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहाँ पर लिस्ट को खोज लीजिए। ये है टाटा सिल्वर और आज इसमें आप देख पा रहे हैं कि सिल्वर में तो बस बम बम चल रहा है और यहाँ पर 1,88,50,000 रुपये इसमें आज लगे हैं, ठीक है। एमो स्मॉल 250, और ये भी हमारे लिस्ट में शामिल नहीं है, हालांकि बहुत ही अच्छा ETF है और हम लोग HDFC SML 250 को यूज़ करते हैं इसकी जगह पर। ये स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को ट्रैक करता है। ये है एमो स्मॉल 250 और इसमें 1,22,10,000 रुपये लगे हैं और डिलीवरी पोजीशन भी अच्छा खासा आया है क्योंकि हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सेट एफ गोल्ड, ये गोल्ड पर आधारित एक ETF है और इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 12,97,67,000 रुपये लगे हैं और गोल्ड में और सिल्वर में आज बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है और पिछले 3 दिनों से ये इन्वेस्टमेंट जारी है। और गोल्ड सिल्वर में मैं इन्वेस्टमेंट कर रखा हूँ बहुत पहले से, और जब ये नीचे गया था सिल्वर और गोल्ड तब भी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा था। तो आज मेरे पास 5 लॉट सिल्वर की है और 3 लॉट गोल्ड की हैं, तो मैंने जमा कर रखा है और अभी भी मैं होल्ड पर हूँ। क्योंकि तो अगर ग्लोबल सेंटिमेंट की अगर आप बात करेंगे तो ग्लोबल सेंटिमेंट में आप देखेंगे कि युद्ध के हालात बने हुए हैं, चाहे वो चाइना और ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ ही क्यों नहीं हो आज की, और रशिया और यूक्रेन का आपको मालूम ही है बहुत सालों से चल रहा है, और इजराइल और हमास हिजबुल्ला ये सब का लेबनान वगैरह की बात आप तो सुन ही रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रिगर हैं ये गोल्ड को और सिल्वर को ऊपर ले जा रहे हैं। साथ ही साथ चाइना की इकोनॉमी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसीलिए सिल्वर में थोड़ी आप तेज़ी देख पा रहे हैं। साथ ही साथ आपने नोटिस किया होगा कि मेटल जो इंडेक्स है वो भी अब ब्रेकआउट देने की परिस्थिति में है, तो इसमें भी मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है मेटल आई ETF के सहारे से, ठीक है। तो सेंसेक्स ADD, इसमें आप देख पा रहे हैं कि 9,40,000 रुपये लगे हैं, बहुत ही छोटा ETF है, इसको हम लोग कवर नहीं करते हैं। BSL गोल्ड ETF, इसमें 2,39,19,000 रुपये लगे हैं। सिल्वर में 6,63,09,000 रुपये लगे हैं। HDFC सेंसेक्स, ये हमारे ETFM के ETF यूनिवर्स का एक हिस्सा है और इससे हम सेंसेक्स को कवर करते हैं। इसमें 60,58,000 रुपये लगे हैं। ई गोल्ड में भी आज 84,23,000 रुपये लगे हैं। और ये हो गया हमारा कंप्लीट
डिलीवरी पोजीशन और बाइंग वैल्यू के हिसाब से एनालिसिस। और अब हम देखेंगे कि कौन से ETF में निफ्टी के मुकाबले सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस आई है, और ये हम एक हफ्ते का एनालिसिस करेंगे। और आज है बृहस्पतिवार 26 तारीख, और हम पिछले बृहस्पतिवार को इसको शुरू करेंगे और आज तक ख़त्म करेंगे और देखेंगे कि इस दौरान में कौन से ETF ने अच्छा या बुरा परफॉर्म किया है निफ्टी के कंपैरिजन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो है एक ETF का नाम। तो इसका नाम है मेक इंडिया, और ये है 19 सितंबर 2024 से शुरू किया गया डेटा, जो कि आज तक जितने भी परफॉर्मेंस हुई है उसको कंपेयर कर कर हमारे सामने प्रस्तुत करता है। और जो सबसे बैड परफॉर्मेंस जिसने दी है वो है इस हफ्ते में, वो है मेक इंडिया, और इसमें -0.14% का डेटा आया है। और इस डेटा का कंपैरिजन हम इस प्रकार से करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर निफ्टी 1% भागा तो ये कितना परसेंट गिरा उस कंपैरिजन में, और कितना परसेंट ये चला, तो ये गिरा ही है, चला नहीं है। ठीक है, तो सबसे बैड परफॉर्मर अभी के लिए ये है इस हफ्ते का, पिछले 7 दिनों का। ठीक है, निफ्टी 20 और थोड़ा बहुत तो ट्रैकिंग एरर होता ही है, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट ट्रैक करना मुश्किल है। ये निफ्टी 20 है और ये निफ्टी के कंपैरिजन में -0.05% का ट्रैकिंग एरर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। बाद बाकी निफ्टी पर जैसा जैसा निफ्टी चलता है इसमें ट्रैकिंग एरर बहुत ही कम है, बहुत ही अच्छा ETF ये वाला है। तो अब हम देख पा रहे हैं कि सबसे बैड परफॉर्मेंस की जो बात है वो यहाँ पर समाप्त हो जाती है, और अब हम देखेंगे कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कौन से ETF ने निफ्टी के कंपैरिजन में दी है। तो बेस्ट परफॉर्मर की रेस में आज भी सिल्वर बीज जो है वो विजेता है। ठीक है, इसने सबसे टॉप परफॉर्मेंस दी है इस हफ्ते में। ठीक है, इस पिछले 7 दिनों में, क्योंकि ये 19 सितंबर 2024 से हम लोगों ने डेटा लिया है, और ये एग्जैक्ट 7 दिन होते हैं, ये आज वाले बृहस्पतिवार से पिछले बृहस्पतिवार से कंपेयर करें तो। ठीक है, तो इसने सिल्वर बीज ने 2.02% का अच्छा परफॉर्मेंस दिया है निफ्टी के कंपैरिजन में। अगर निफ्टी 1 चला है तो ये 2 चला है, ऐसा आप समझ लीजिए। उसके बाद में जो परफॉर्मेंस रहा है वो है हमारा एमओ निफ्टी 500, जो कि हमारा लॉन्ग टर्म का कैंडिडेट ETF है। तो इसने भी लगभग 2% का ही मूवमेंट दिया है निफ्टी के कंपैरिजन में। अगर निफ्टी 1 चला है तो ये 2 चला है। एमओ डिफेंस वाले ETF अभी ये वाला एक ही मात्र ETF है अभी बाज़ार में, और इसमें भी मेरा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये जब से लॉन्च हुआ है तब से नीचे ही जाए जा रहा है, और इसमें भी थोड़े दिन बाद में टर्न अराउंड होने की संभावना है। लेकिन जैसी मार्केट की परिस्थिति मुझे लग रही है तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा अभी के लिए। लेकिन ये मार्केट है, ये कब ऊपर हो जाए और कब नीचे हो जाए ये इसकी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो ये भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, और इसमें जो डेटा आया है वो है 1.44% का। इसके बाद किसने परफॉर्मेंस किया है, और यहाँ पर परफॉर्मेंस आप देख पा रहे हैं कि प्राइवेट बैंक आई ETF, जो कि हमारे ETFM के ETF यूनिवर्स का भी हिस्सा है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसने 1.41% का मूवमेंट दिखाया है निफ्टी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये है हमारा आज का एनालिसिस। और जाने से पहले मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन अवश्य दबाइएगा, और ये सारा कुछ फ्री में होता है दोस्तों। आप मेरा सहयोग इस प्रकार से कर पाएंगे और इस मेहनत को अप्रिशिएट इस प्रकार से कर पाएंगे कि मेरी बोली हुई जो बात है आप उसको ज़रा सा मान लें। ठीक है, और हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कीजिएगा, और भूलिएगा मत, नहीं तो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें मिस हो जाएंगी। और मैं लाइव मार्केट में भी आपके साथ उस टेलीग्राम चैनल में होता हूँ। ठीक है, तो आप घबराइए मत, हम अपनी जर्नी को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे और सिर्फ ETF में ट्रेड करेंगे, और चैन की नींद हम पाएंगे बिना कोई चिंता के, और बढ़िया आमदनी हम लोग हर रोज़ या हर हफ्ते या हर महीने करेंगे ज़रूर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।